कंपाउंड्स ऑफ सल्फर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। देखिए बेटा, इस बार जो हमारे सिलेबस में जो कंपाउंड्स है सल्फर के, वो हमारे पास हैं SO2, SO3 एंड H2SO4। यही 3 कंपाउंड्स इस बार हमारे सिलेबस के अंदर बेटा। ठीक है, तो पहली चीज, सल्फर जो होता है बेटा नेचर के अंदर, ध्यान सुना, पहले क्या थे बेटा, जब हम बात करते हैं सल्फर की बात करते हैं, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर ये हमारे पास है। तो सल्फर जो होता है नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा? जल्दी बताइए, स्टेबलाइज फॉर्म कौन से होते हैं जो आप मोस्ट स्टेबली पढ़ते हो? एसिड। वेरी गुड, S8। और ऑक्सीजन की जो होती है बेटा वो कौन सी होती है? O2। डायटोमिक। O2। बेटा बिल्कुल सही, O2। यहां पे बेटा जब हम बात करते हैं सल्फर के कई सारे एलोट्रॉप्स होते हैं बेटा। सल्फर, क्वेश्चन ये आता है बेटा, क्वेश्चन ध्यान सुना, सल्फर शोज हायर एलोट्रोपिक या शोज हायर एलोट्रॉप्स देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बेटा हमारे पास कौन सा होता है? O2 होता है और एक O3, ये दो ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट सल्फर आप जानते हो बेटा, सल्फर सॉलिड S में भी एग्जिस्ट करता है, S4 में भी एग्जिस्ट करता है, S8 में भी एग्जिस्ट करता है और S6 में भी। ये बहुत ज्यादा सल्फर क्या करता है, बहुत ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। और ये जो सल्फर S8 है, ये आपका 3, अब हम बात करते हैं, ये रेड फॉस्फोरस भी होता है आपके पास बेटा, ब्लैक फॉस्फोरस भी होता है और येलो फॉस्फोरस भी होता है। तो इतने सारे एलोट्रोपिक फॉर्म शो करता है, बट ऑक्सीजन नहीं करता, क्यों? जबकि बेटा जब हम बात करते हैं एलोट्रोप शो करने के लिए, दो चीजें रिक्वायरमेंट है, एक तो स्मॉल साइज और दूसरा कैटिनेशन प्रॉपर्टीज। तो मुझे बताइए कि ये इनमें से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि स्मॉल साइज तो ऑक्सीजन का होता है, तो ऑक्सीजन को ज्यादा शो करनी चाहिए, बट ऑक्सीजन नहीं करता, सल्फर शो करता है, ऐसा क्यों? सर कैटिनेशन। बिल्कुल, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज के लिए क्या रिक्वायर्ड होगी बेटा? सिंगल बॉन्ड। वेरी गुड, कि एटम्स के बीच में, यानी जो मॉलिक्यूल्स बनता है, यानी मॉलिक्यूल्स के अंदर, इन मॉलिक्यूल्स atom should have stable single bond। उनके अंदर क्या हो? स्टेबल सिंगल बॉन्ड हो बेटा, तभी वो क्या करेंगे? कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करेंगे। अब देखिए, जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं बेटा, ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज छोटा होता है और प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक साइज छोटा है, तो इनके बीच में लोन पेयर के बीच में क्या होती है बेटा? रिपल्शन होगी। और रिपल्शन होने की वजह से इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, और ये बॉन्ड लेंथ जैसे ही इंक्रीज होगी तो लो टेम्परेचर पे, किस टेम्परेचर बेटा? लो टेम्परेचर पे ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। इसलिए जब हम बात करते बेटा, तो इन ऑक्सीजन O O single bond is highly unstable, than sulfur, because oxygen has small size, ऑक्सीजन का जो होता है बेटा स्मॉल साइज होता है, and presence of lone pair of electron on it causes high repulsion। इसी वजह से बेटा क्या हो जाता है, ये सिंगल बॉन्ड के साथ हाईली अनस्टेबल होता है। तो ऑक्सीजन कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता? कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता। इसी वजह से बेटा ऑक्सीजन अपने ज्यादातर जब मोस्टली एलोट्रॉप्स नहीं दिखा पाता, सिर्फ इसका एक O2 और एक O3, दो ही एलोट्रॉप्स इस नेचर में एग्जिस्ट करते था। इस क्वेश्चन में कोई डाउट? हाँ जी बेटा, समझ में आ गई? अब ये पेपर में बेटा, मैं पहले बता रहा हूँ, ये पेपर में पूछे जाते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑक्सीजन और सल्फर में से कौन ज्यादा एलोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करता है और क्यों करता है। तो साफ सी बात है बेटा, सल्फर शो करेगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि सल्फर के अंदर सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं आगे सल्फर की बात करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं सल्फर की, सल्फर शोज आर न्यूमरस मतलब बहुत ज्यादा, एलोट्रॉप्स ऑफ विच
हमारे पास दो ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, येलो यानी अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर। येलो सल्फर आर वो अल्फा सल्फर इज नोन एज येलो रोम्बिक सल्फर एंड बीटा सल्फर इज कॉल्ड मोनोक्लिनिक सल्फर। फॉर्म्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारे सिलेबस में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, और ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अब देखिए जब हम क्या करते हैं बेटा, अल्फा सल्फर को हीट करते हैं, व्हेन द अल्फा सल्फर इज हीटेड अबव 369 केल्विन टेम्परेचर, जब हम अल्फा सल्फर को हीट करते हैं बेटा 369 केल्विन टेम्परेचर से ऊपर, देन दिस अल्फा सल्फर इज कन्वर्टेड इनटू या ट्रांसफॉर्म इनटू बीटा सल्फर एंड दिस टेम्परेचर इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच द अल्फा सल्फर इज ट्रांसफॉर्म इनटू बीटा सल्फर, जब कोई भी अल्फा सल्फर किस में ट्रांसफॉर्म होता है बेटा, बीटा सल्फर में कन्वर्ट होता है, देन दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। देखिए बेटा अब हमारे क्वेश्चन आता है कि आउट ऑफ क्राउन स्ट्रक्चर यानी S8 सल्फर में और S6 सल्फर में विच वन इज मोर स्टेबल, यानी आउट ऑफ क्राउन शेप एंड चेयर फॉर्म विच फॉर्म इज मोर स्टेबल। देखिए बेटा जब हम क्राउन शेप की बात करते हैं तो क्राउन शेप का स्ट्रक्चर इस टाइप से बनता है और हर एक एटम्स के बीच में बॉन्ड एंगल होता है 107 और वेरेज इन केस ऑफ चेयर स्ट्रक्चर द बॉन्ड एंगल इज 102.2 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। तो बताइए बेटा जिसमें ज्यादा रिपल्शन होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें कम रिपल्शन होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। कम रिपल्शन वाला। Less तो इन दोनों में से रेस कम रिपल्शन किस में है, repulsion. बिल्कुल सही, कम रिपल्शन चेयर किस में, इन फॉर्म। दोनों में चेयर फॉर्म में। बॉन्ड एंगल चेयर। कितने का है बेटा, The crown shape में बिल्कुल सही दिव्यांशु बेटा, क्राउन शेप क्राउन के में अंदर होगी। बिल्कुल सही, वही मैं दिव्यांशु को बता रहा हूँ बेटा। दिव्यांशु देखिए यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे चेयर शेप में 102 डिग्री का एंगल है जबकि क्राउन शेप में 107, तो इसके अंदर बॉन्ड एंगल ज्यादा है, बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो रिपल्शन कम होगी और जितनी कम रिपल्शन होती है उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है बेटा, ठीक है भाई। अब भाई देखो जब सिंपल सी बात करते हैं, क्राउन किसके पास होता है, राजा के पास, और राजा यदि पूरी सेना में से राजा को मार दो तो ऑटोमेटिकली सेना पूरी हार जाती है। अब कुर्सी तो मंत्री के पास भी होते हैं बट क्राउन जिसके पास होता है उसकी सभा चलती है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और यहाँ पे बेटा क्राउन शेप ज्यादा स्टेबल होती है, तो यही लिखेंगे बेटा क्राउन शेप इज मोर स्टेबल देन चेयर शेप बिकॉज इट हैव मिनिमम रिपल्शन हैविंग बिगर बॉन्ड एंगल, इसी वजह से ज्यादा स्टेबल होता है बेटा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बेटा, हमारे पास मैंने कहा था मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से इसके अंदर सल्फर के कंपाउंड्स, SO2, SO3 एंड H2SO4। तो सबसे पहले हम SO2 की बात करते हैं। जब हम SO2 की प्रिपरेशन करते हैं बेटा, तो देखिए SO2 की जब प्रिपरेशन करते हैं तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, जब सल्फर को सिंपल जब बात करते हैं सल्फर को एयर की प्रेजेंस में यानी ऑक्सीडेशन करते हैं सल्फर का इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बेटा, देन इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ SO2 गैस। सेम बेटा जब इस सल्फर को हम H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे दो सल्फर आ गए और डायरेक्टली ये वाला H2O बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ H2O प्लस में, ठीक है बेटा, ये H2 हो गया हमारे पास और ये आपके पास S और प्लस O2, ये SO2 गैस निकल जाती है। और इसको बैलेंस कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और ये कितना हो जाएगा, बैलेंस हो गया बेटा इसके अंदर, ठीक है 3, 2 और 1 3, हाँ जी बैलेंस हो गया, हाँ जी बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है एक पेपर में क्वेश्चन आया था, देखिए ध्यान सुना, जब आप NaHSO3 को जब HCl के साथ ट्रीट करते हो, हाँ भाई NaHSO3 क्या है, ये बेस है और ये क्या है एसिड, हाँ भाई एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट एंड वाटर। NaCl प्लस वाटर H2O और साथ में एक चीज और तो बच गई, ये देखो ना साथ साथ में ये भी तो बच गया भाई, प्लस में SO2 गैस क्या होती है, रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है, SO2 गैस रिलीज होती है। सेम ऐसी बेटा Na2SO4 के अंदर जब हम रिएक्ट करते हैं HCl को, अब इसमें बताइए क्या बनेगा, ये पेपर में तो ये रिएक्शन नहीं आई थी, ये वाली रिएक्शन आई थी, हाँ जी बेटा बताइए क्या बनेगा इसके अंदर, अरे ये भी तो आपका सोडियम सोल्ट है, 2NaCl प्लस 2NaCl प्लस H2O H2O प्लस प्लस SO2 प्लस SO2, बिल्कुल सही, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं बेटा और ये रिएक्शन बैलेंस हो गई हमारे पास, ठीक है बेटा। इस टाइप से क्या होती है, रिएक्शन बैलेंस हो जाती है हमारे पास, सिंपल सी रिएक्शन है बेटा। तो
इसके बाद हमारे पास आता है बेटा, देखिए जब हम SO2 की बात करते हैं तो SO2 सल्फर मेटल है या नॉन मेटल है बेटा? नॉन मेटल। एंड ये सल्फर हमारे पास नॉन मेटल है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। वेरी एसिडिक। गुड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, इसलिए बेटा ये एसिडिक होता है नेचर में। बिकॉज अब देखो क्यों नेचर में एसिडिक होता है, जब इसको हम पानी में डिसोल्व करते हैं, बिकॉज व्हेन डिसोल्व्ड इन वाटर, जब इसको बेटा हम वाटर में डिसोल्व करते हैं H2O में, तो क्या बनेगा SO2 प्लस में H2O, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ H2SO3। तो ये फॉर्म करती है, फॉर्म्स सल्फरस एसिड, ये सल्फरस एसिड की फॉर्मेशन करती है। और इस सल्फरस एसिड की जो बेसिसिटी होती है, बेसिसिटी का मतलब यही होता है बेटा कितने H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा, कितने H पॉजिटिव आयन इसके पास? 2। 2। इसलिए बेटा ये जब टूटता है तो ये SO3 2 माइनस प्लस 2H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, इसलिए बेटा ये एसिडिक इन नेचर होता है और इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा हाई होता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू इज हाई, तो ये हाईली एसिडिक होता है बेटा, याद रखना ये कैसा होता है, हाईली एसिडिक इन नेचर, इसलिए बहुत ज्यादा ये एसिडिक होता है नेचर में। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा जब हम बात करते हैं दूसरी चीज, ये तो हमारे पास हो गया SO2 इज एसिडिक इन नेचर। दूसरी बात है बेटा जब हम बात करते हैं और ये रिएक्शन आगे पेपर में आती है, SO2 इज रिड्यूसिंग इन नेचर। कैसा होता है? रिड्यूसिंग इन नेचर। हाउ कैन वी से दैट अ सब्सटेंस इज रिड्यूसिंग इन नेचर? देखिए बेटा रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है कि वो रिडक्शन रिएक्शन में जाएगा या ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जाएगा? हाँ बेटा जल्दी बताओ। अच्छा रिडक्शन, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन रिएक्शन में जाता है बच्चे? ऑक्सीडेशन करें। बिल्कुल सही। देखिए बेटा जब हम बात करते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या होता है? SO2 हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमारे पास क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है बेटा? बिकॉज इट लिबरेट नेसेंट हाइड्रोजन। अब कहोगे सर ये नेसेंट हाइड्रोजन कैसे रिलीज करता है? देखिए बेटा जब हम नेसेंट हाइड्रोजन की बात करते हैं तो जब इसको वाटर में हम डिसोल्व करते हैं, किस में डिसोल्व करते हैं? जब इसको हम वाटर में डिसोल्व करते हैं इस टाइप से SO2 प्लस H2O, तब ये क्या बनाता है बेटा? हमारे पास रिलीज कर, ये फॉर्मेशन करता है H2SO4 प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज कर देता है बेटा। ये क्या रिलीज करता है बेटा? 2 नेसेंट हाइड्रोजन बैलेंस करने के यहाँ पे 2 लगा देते हैं और इसी वजह से नेसेंट हाइड्रोजन की रिलीज की वजह से बेटा ये कहलाता है रिड्यूसिंग इन नेचर। ये इसके रिड्यूसिंग कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है, इस कैरेक्टर को, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ये बेटा अब देखिए इसके ऊपर कुछ रिएक्शंस। पहली रिएक्शन SO2 प्लस 2H2O प्लस Cl। अब ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है बेटा? देखिए सबसे पहले ये SO2 क्या करती है? पानी के साथ रिएक्ट करती है, H2 के साथ रिएक्ट करेगा, देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 प्लस 2 नेसेंट क्या करती है? हाइड्रोजन रिलीज करती है और ये नेसेंट हाइड्रोजन फिर इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, 2 नेसेंट हाइड्रोजन प्लस Cl2 गैस। तो क्या बन जाएगा बेटा? 2HCl। H2SO4 प्लस 2HCl। बिल्कुल सही। तो ये आपके पास बनता है बेटा H2SO4 प्लस 2HCl की फॉर्मेशन करती है। दिस रिएक्शन शोज दैट इट इज, हाँ जी बेटा क्या होता है? इट इज रिड्यूसिंग इन नेचर। और इसी वजह से बेटा ये आपका क्या कहलाता है? जो SO2 होता है ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है, वो अभी बताऊंगा ब्लीचिंग एजेंट की तरह एक्ट कैसे करता है। और दूसरी रिएक्शन बेटा जो इंपॉर्टेंट है, CBSE में आती है। अब देखिए Fe3 प्लस प्लस SO2 प्लस H2। ठीक है बेटा, पहली रिएक्शन ये। दूसरी रिएक्शन 5SO2
2MnO4 नेगेटिव प्लस 2H2। हाँ जी बेटा देखिए Fe2 प्लस जो सॉरी Fe3 प्लस है ये आपका रिड्यूस कर देगा इसको, तो ये खुद रिड्यूस होकर किसमें चेंज हो जाएगा बेटा, जल्दी बताइए Fe2 प्लस किस Fe3 प्लस किसमें चेंज होता है Fe2 प्लस। ठीक है बेटा। और SO2 जब हम बात करते हैं ये SO2 क्योंकि आयनिक इक्वेशन है, ये SO2 चेंज होता है आपके पास, आप जानते हो बेटा H2SO4 में, और आयनिक इक्वेशन क्या बनेगी H2SO4 की बताइए। SO4 2 नेगेटिव। बिल्कुल सही, SO4 2 माइनस प्लस ये नेसेंट हाइड्रोजन इसको ऑक्सीडाइज कर दिया प्लस में कितने बटे बेटा, ये आपके पास इन फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन बन जाता है, और यहां बैलेंस करने के लिए इसको 4 लगा देते हैं, 4H पॉजिटिव आयन। सेम ऐसे ही बेटा ये आपके पास जो SO2 गैस है ये चेंज होती है, SO4 2 माइनस में चेंज हो गया, बैलेंस करते हैं यहाँ पे 5 आ जाएगा। और ये बेटा लास्ट ईयर जो मैंने डी ब्लॉक की रिएक्शन कराई थी, डी एंड एफ ब्लॉक की सेम वैसी रिएक्शन है। हाँ जी बेटा, रिड्यूसिंग नेचर में आपको भी पता है MnO4 नेगेटिव किसमें चेंज होता है, Mn2 प्लस में चेंज होगा, या MnO जो हम बात करते हैं MnO2 में चेंज होगा, कि इन दोनों में से एक में चेंज होगा। अरे भाई देखो जब बात करते हैं तो ये इसके साथ ये सबसे ज्यादा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, तो ये चेंज होता है MnO2 के अंदर, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है। बेसिक मीडियम में MnO2 में चेंज होता है, और एसिडिक मीडियम में किस में चेंज होता है बेटा, Mn2 प्लस में चेंज होता है, ये याद रखना। और ये लास्ट ईयर भी मैंने आपको बताया था, और ये 2Mn2 प्लस में चेंज हो गया, और प्लस 4H पॉजिटिव आयन, और ये दोनों की दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आए बेटा ये? हाँ जी बेटा, यस सर। ओके। अब देखिए बेटा जब हम बात करते हैं, हाँ जी बिल्कुल, अब देखो बेटा जो हम बात करते हैं जो SO2 होता है, SO2 इज एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट। जो SO2 होता है बेटा ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह क्यों एक्ट करता है, देखो जब भी हमने कहा कि वाटर के साथ डालते हैं इसको SO2 प्लस 2H2O, तो ये रिलीज करता है बेटा H2O प्लस में 2 नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। और ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या करता है बेटा, जब इस नेसेंट हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ये किसी भी कलर सब्सटेंसेस को, ध्यान सुना, किसी भी कलर सब्सटेंसेस को क्या कर देता है, कलरलेस कर देता है। और ये इफेक्ट ध्यान सुना बेटा, ये इफेक्ट टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता, क्योंकि जैसे इसको वापस पानी से बाहर निकालते तो ये हाइड्रोजन मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके H2O बना लेते हैं, और वापस क्या होता है, कलर सब्सटेंस होता है। तो ये जो इफेक्ट आता है बेटा टेम्परेरी इफेक्ट होता है इसके अंदर, ये परमानेंट इफेक्ट नहीं होता। तो वापस पानी में डालोगे, पानी के साथ रिएक्ट हो जाएगा, तो वापस हाइड्रोजन अपना नेसेंट हाइड्रोजन क्या करता है बेटा, वाटर के साथ मिलके H2O बना लेता है, और वापस ये कलरलेस से कलर्ड सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ ये हमारे पास SO2 खत्म हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं SO3। SO3 की सिर्फ एक ही रिएक्शन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रिपरेशन, बाकी इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट थिंग नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो हमारे पास H2SO4 है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ जी बेटा, जब हम बात करते हैं बेटा SO3, तो ये हमारे पास SO3 कहलाती है सल्फर ट्राइऑक्साइड। प्रिपरेशन इसकी जो मेन है बेटा वो प्रिपरेशन ही आती है, और ये वाली रिएक्शन आती है। प्रिपरेशन में क्या करते हैं बेटा, जब हम सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करते हैं, एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट V2O5, देन इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ SO3। इसकी फॉर्मेशन करता है बेटा ये SO3 की फॉर्मेशन करता है। बैलेंस कर लेते हैं इसको, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2, पहली प्रिपरेशन में। सेकेंड प्रिपरेशन, जब बेटा हम H2SO4 को H2SO4 को P4O10 के साथ ट्रीट करते हैं, then again it will lead to the formation of SO3 gas plus HPO3। क्या फॉर्मेशन करता है बेटा, HPO3। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लगा देते हैं। तो इस टाइप से बेटा ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन ऑफ SO3 गैस की बेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 की। हाँ जी बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4 को हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। वेरी गुड, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं बेटा। और इसकी बनाने की प्रोसेस को बेटा हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं। ध्यान सुना, प्रिपरेशन
मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 कॉल्ड कॉन्टैक्ट प्रोसेस, उसको हम बेटा कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं। और ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस 3 स्टेप कंसीडर करता है बेटा। कितने स्टेप? 3 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बेटा? फर्स्ट स्टेप के अंदर ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 में हम सल्फर को क्या करते हैं बेटा? एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं, देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ SO2 गैस। जैसे ही SO2 गैस बनती है, इस SO2 गैस को फिर दोबारा से एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 कैटलिस्ट। ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 होता है बेटा। तो देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ SO3 गैस। और जब इस SO3 गैस को जब हम H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं, किसके साथ? H2SO4 के साथ, then it will lead to the formation of oleum H2S2O7। ये आपके पास ओलियम बन जाता है और ये बेटा प्यूरिफाइड, जब हम कहते हैं फ्यूमिंग H2SO4 का काम करती है, ठीक है बेटा। तब इस H2S2O7 को जब हम पानी में डिसोल्व करते हैं, तब ये हमें देता है 98% H2SO4 जो हमारी लैब्स में आता है बेटा। ये 98% H2SO4 होता है और इसके 2 मोल्स हमें मिलते हैं ऑक्टेन। तो ये हमारे पास कहलाता है बेटा H2SO4। हाँ जी बेटा, अब ये H2SO4 कलर्ड होता है या कलरलेस होता है? बताइए प्रॉपर्टीज के अंदर। कलरलेस। बिल्कुल सही बेटा, ये कलरलेस होता है, डेंस होता है बेटा। जब हम बात करते हैं, अब इसके अंदर करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज के अंदर, इट इज कलरलेस, डेंस, ऑयली लिक्विड होता है बेटा। और ये क्या होता है बेटा? बिकॉज ऑफ इट्स लो वोलेटिलिटी, ठीक है बेटा। तो इसको हम क्या करते हैं कि जो कोई भी अदर सोल्ट की मैन्युफैक्चर्स होता है उसके लिए प्रिपरेशन के अंदर हम यूज कर सकते हैं। जैसे HCl की, अदर एसिड सोल्ट्स की, HCl हो गया, वो हमारे पास HNO3 हो गया, या फिर हम बात करते हैं HI हो गया। इन सभी की प्रिपरेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको यूज कर सकते हैं उनके सोल्ट्स के साथ रिएक्ट करके। जैसे H2SO4 को जब हम NaCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपके पास HCl मिल जाएगा। ऐसे बेटा NaI के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? HI। और इन सभी में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? HCl ज्यादा एसिडिक है, HBr, HCl या फिर HI? HCl। HI बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन HI। बिल्कुल सही। हाइड्रोजन कौन सबसे जल्दी रिलीज करेगा? आयोडीन, क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक साइज बड़ा है, इसी वजह से वो क्या करता है? जल्दी जल्दी H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देता है बेटा। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आप लोगों के लिए बेटा। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये एसिडिक इन नेचर होता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन नेचर होता है, बिकॉज ये हमें पता लगा क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड हैव हाई वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। जो इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है, यानी Ka की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। इसी वजह से, यानी कहने का मतलब है जल्दी जल्दी H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देता है, दैट्स व्हाई इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू इज वेरी हाई। इसी वजह से बेटा ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है बेटा, CBSE में ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, फॉर H2SO4 Ka1। क्योंकि बेटा जब हम H2SO4 की बात करते हैं तो ये H2SO4 जब इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या करता है? पहले बार में HSO4 आयन रिलीज करता है और ये H3O पॉजिटिव, ये आपके पास Ka1 कहलाता है, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट फर्स्ट। अब HSO4 नेगेटिव, फिर पानी में इसको डिसॉल्व किया तो ये आपके पास बन गया SO4 2 नेगेटिव प्लस में H3O पॉजिटिव। तो ये 2 स्टेप में क्या करता है बेटा? रिलीज करता है H पॉजिटिव आयन को। तो फर्स्ट वाली की वैल्यू जो ग्रेटर देन 10 होती है और सेकंड वाले की वैल्यू बहुत कम होती है, 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर, जब हम बात करते हैं बेटा -2 के अराउंड आती है। तो मुझे बताइए Ka2 की वैल्यू इतनी कम क्यों होती है कंपेयर टू Ka1 से? यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू फर्स्ट वाला, यानी फर्स्ट H2SO4 H पॉजिटिव आयन को तो इजीली रिलीज कर देता है, बट दूसरे H पॉजिटिव आयन को इजीली रिलीज नहीं करता, क्यों? सर क्योंकि HSO4 माइनस में नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई हो जाता है। बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड। क्योंकि बेटा कोई भी नेगेटिव स्पीशीज से, ध्यान सुना, किसी भी नेगेटिव स्पीशीज जो पहले से नेगेटिव है उसमें से पॉजिटिव को निकालना, पॉजिटिव चार्ज को निकालना क्या होता है? क्वाइट डिफिकल्ट होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाला पॉजिटिव को स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है। इसी वजह से इसको निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसलिए Ka2 की वैल्यू क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है। इसलिए बेटा हम यहां लिखते हैं
because negative charged HSO4 negative ion has much less tendency to donate प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव आयन टू वाटर एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीशीज, क्योंकि ये नेगेटिव है और नेगेटिव की टेंडेंसी होल्ड करने की, पॉजिटिव को होल्ड करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बेटा वो क्या करता है, H पॉजिटिव आयन को रिलीज नहीं कर पाता। इसी वजह से Ka2 की वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है। और बेटा सीबीएसई में ये जो क्वेश्चन है ये 3 बार रिपीट हो रखा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और सिंपल सा इसका आंसर है बेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा इसके अंदर इसकी रिएक्शंस की। अब देखिए बेटा, जो हमारे पास होता है ये जो H2SO4 होता है बेटा, ये हमारे पास माइल्ड ऑक्सीजन यानी मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्यों? क्योंकि बेटा ये क्या रिलीज करता है, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है H2SO4, और इसकी कुछ रिएक्शंस है जब हम बात करते हैं। देखिए कैसे, जब आप कॉपर को H2SO4 के साथ ट्रीट करते हो बेटा, ठीक है बेटा, तो ये H2SO4 क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है CuSO4 प्लस H2O प्लस, कौन सी गैस निकलती है बेटा, SO2 गैस। ऐसे बेटा जिंक के साथ ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा, जल्दी बताइए। और यहाँ पे ये कंसंट्रेटेड ले रहे बेटा। हाँ जी बेटा जल्दी बताओ रिएक्शन ZnSO4 प्लस वाटर प्लस SO2। बिल्कुल, ZnSO4 प्लस में H2O प्लस SO2। सेम बेटा सल्फर के साथ करते हैं H2SO4, क्या बनेगा, तो सल्फर के साथ हमेशा बेटा SO2 गैस निकलती है, प्लस साथ में क्या निकल जाएगा, H2। ठीक है, ऐसे कार्बन के साथ करते हैं तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2। वेरी गुड, CO2 गैस प्लस में SO2 गैस प्लस में प्लस H2। वाटर। बिल्कुल से। और लास्ट एक्शन बेटा P4 की करते हैं, P4 प्लस में H2SO4 गिव्स, ये हमेशा बनाते हैं बेटा H3PO4 प्लस में H2O प्लस में SO2। और ऐसे बेटा जब हम I2 के साथ H2SO4 ट्रीट करते हैं तो कौन सा बनता है, एक ही बनता है, याद रख, बिल्कुल सही, HiO3 प्लस में SO2 गैस प्लस में H2 गैस। ये रिएक्शन बेटा मैंने इसमें नहीं लिख रखी, बस I2 वाली इंपॉर्टेंट नहीं थी, पेपर में नहीं आती, इसलिए मैंने कॉपर सल्फेट जिंक वाली भी नहीं लिखी और सिर्फ ये लिखे जो सीबीएसई बोर्ड में आती है बेटा। ठीक है बेटा, अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचता है वो बचते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। देखिए बेटा, जब हम ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास 4 टाइप के ऑक्सो एसिड्स आते हैं और ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, मैं पहले बताता हूँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर्स कई बार ऑक्सो एसिड्स कोई भी नहीं है अब की बार। नहीं बेटा, ऑक्सो एसिड्स ना सल्फर का ना ऑक्सीजन का, बस क्लोरीन के आपके सिलेबस के अंदर है, क्लोरीन वाले ऑक्सो एसिड्स है बेटा। ठीक है बेटा, पर मैं आपको बता देता हूं, इसमें हमारे पास 3 होते हैं बेटा, H2SO3 सल्फरस एसिड कहलाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है, H2S2O7 हमारे पास ओलियम कहलाता है और इसको कहते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, और हमारे पास लास्ट है बेटा H2S2O8 पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो बेटा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, देखो सल्फर सेंट्रल मेटल एटम, सल्फर हो गया बेटा, और सल्फर के आउटर मोस्ट शेल के अंदर आप भी जानते हो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, और इसके अंदर मोनोवेलेंट एटम कितने, हाइड्रोजन 2 है, तो 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 तो निकल के आया 4, और इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं, 2 OH और 1 ऑक्सीजन, टोटल कितने हो गए, 3, तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो देखिए इस टाइप से हमने एक लोन पेयर बना दिया, 3 बॉन्ड पेयर, तो इसका जो पिरामिडल शेप बनी, कौन सी शेप बनी, पिरामिडल। अब मुझे बताइए इसकी कोवेलेंसी कितनी है बेटा, कोवेलेंसी का मतलब है कितने बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है ये यहाँ पे, सल्फर 4 4 वेरी गुड 4। इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी है, 2 वेरी 2। और यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। कंफर्म +2, हाँ जी बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट OH की कितनी होती है, वेरी गुड +4, 4। हाँ जी बेटा, OH की देखो ना, OH की कितनी होती है, -1 होती है, OH यहाँ पे 2 है तो -2, और ऑक्सीजन की कितनी होती है 2, -2, तो ये कितनी होगी, ये ऑक्सीजन की -2 और एक OH की -1, तो -2 कितनी होगी, -2 होगी, और ये -2 -4, और सर जाएंगे तो +4 बन जाएगी, इसी वजह से। अब यहाँ पे सेम बात करते हैं बेटा, सेम H2SO4 की बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, इसमें कोई लोन पेयर नहीं होता। इसके अंदर इसकी कोवेलेंसी कितनी है, जल्दी बताइए,
8 6 6 6, वेरी गुड बेटा 6 1 2 3 4 5 6 कोवेलेंसी 6 है। बेसिसिटी इसकी 2 क्योंकि 2 H पॉजिटिव 2 आयन रिलीज कर सकता है बेटा। और ऑक्सीडेशन स्टेट 6 +6 वेरी गुड +6। ठीक है बेटा। तो इन दोनों से बेटा कॉम्पिटिशन में यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो ये कोवेलेंसी बेसिसिटी और ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है, वो मैंने आपको बता दिया। ऐसे बेटा जब हम बात करते हैं H2SO7 की, ये आपके पास कहलाता है ओलियम। और ओलियम की जब शेप की बात करते हैं बेटा, ऑटोमेटिकली जब सल्फर की बात कर रहे हैं तो सल्फर के पास देखिए टोटल हमारे पास 7 है, 3 एक को दे देंगे 3। तो इस टाइप से बेटा ये जो OH होता है इसमें 2 OH बनते हैं हमारे पास, OH होल ट्वाइस S। और ये हमारे पास सल्फर कितने बच गए, अब 2 यहां चले गए तो बच गए 5। तो 2 एक को हम देते हैं, 2 एक को दे दिया और एक इन दोनों के बीच में लगा देते हैं बेटा। तो ये इस टाइप से ओलियम का स्ट्रक्चर बनता है। और सेम ऐसे हमारे पास H2S2O7 बनता है O8। तो हमारे पास टोटल सल्फर 8 है, तो ये S2OH होल ट्वाइस और O6। और जब 6 हो गए बेटा तो ध्यान से देखिए सल्फर कितने, 2। सबसे पहले हमने सल्फर बनाए। इसको बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है बेटा। सबसे पहले सर सल्फर एक बार बनाइए। ये हाँ बेटा बोलो बोलो। सर इस स्ट्रक्चर की भी कोवेलेंसी और बेसिसिटी बता दो। इन वाले की बेटा, इन वाले की कोवेलेंसी नहीं नहीं सर निकल सकती क्योंकि ये H2 स्ट्रक्चर बेटा इनकी कोवेलेंसी नहीं निकल सकती। जब अच्छा इस एक सिंगल सल्फर की देखो, यहाँ पे इस ऑक्सीजन की -2 है, इस ऑक्सीजन की -2 है और इसकी -1 है और इस वाले ऑक्सीजन की -1 है। तो टोटल कितनी आई? क्योंकि सल्फर तो ये सल्फर इन चारों के साथ ही कनेक्ट है जो मैंने ब्लैक -6 कलर लिखा है +6 बेटा। हाँ +6 इसकी +6 और इस वाले की भी कितनी आई? +6। इस टाइप से इस सिंगल सर उसकी इसमें बात पूरे करते हैं तो स्ट्रक्चर की क्यों नहीं आती? बेटा ये जो सल्फर है वो हम सिंगल एक एलिमेंट का निकालते हैं, पूरे स्ट्रक्चर की नहीं निकालते, अलग अलग निकालते हैं हम इसमें। ऐसे ही इस ऑक्सीजन की निकालते हैं -1, इस ऑक्सीजन की निकालते हैं -2, इस पे ऑक्सीजन की -1 और इस ऑक्सीजन की भी -2। इस टाइप से निकलती है बेटा, हर एक की अलग अलग निकाली जाती है इसके अंदर। क्योंकि जब इसके ओके साथ सर बेटा जितने भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं उनकी हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स के साथ निकालते हैं। ठीक है बेटा। ठीक है सर। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए बेटा 2 सल्फर और सल्फर मैक्सिमम आपको पता है 6 एक्सपेंड कर सकता है, यानी 12 इलेक्ट्रॉन एक्सटेंड कर सकता है। इस टाइप से 2 इसने ये 2 ऑक्सीजन बना लिए बेटा। टोटल हमारे पास इस टाइप का स्ट्रक्चर था O6S2OH। अब हमने दो दो तो ऑक्सीजन दे दिए दोनों को, अब हमारे पास एक एक OH बचा हुआ है। एक OH इस टाइप से हमने इसको दे दिया और दूसरा OH ये भी दे दिया बेटा। अब हमारे पास बच गए 2 ऑक्सीजन। जब एक होता तो एक को ऐसे लगा देते, 2 हो गए तो इसको ऐसे जिगजैग करते हुए ऊपर नीचे ऐसे लगाना बेटा। तो इस टाइप से ये आपका सल्फरस एसिड यानी पर हम जो बात करते हैं बेटा पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बेटा। इसमें आप किसी बच्चे को डाउट हो तो बताइए। आज मैं इसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर देता हूँ। विद इन अ मिनट जैसे क्लास ओवर होती है वैसे आपको पीडीएफ फॉर्म में इसके ये नोट्स सेंड कर दूंगा ग्रुप 16 के। और बेटा छोटी छोटी जो गलती मैंने अभी जैसे यहाँ पे सुधारी है ना, जैसे ये वाली है, ये छोटा सा चेंज करा है क्योंकि अभी चेंज करा है, तो ये आप लोग ठीक कर लेना बाद में इसको। ठीक है बेटा। आप बताइए इसके अंदर कोई किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो। नो सर नो सर